चलो नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू राइट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे ना, वो बहुत सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा फोकस कर लो यहाँ पर। एज एग्जांपल मान लो हम एक रिएक्शन ले रहे हैं, N2 प्लस H2 गिव्स, क्या बनेगा, हैबर प्रोसेस का रिएक्शन लिख रहे हैं अमोनिया। बैलेंस करो रिएक्शन यहाँ पर, तो पता ही है ना। तो अगर मान लो हम एमोनिया प्रिपेयर कर रहे हैं हैबर प्रोसेस से और चेक करना है कि कितनी प्रोडक्ट बनी, रिएक्टेंट में क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर, डाई नाइट्रोजन डाई हाइड्रोजन ले रहे हैं, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, समझ रहे हो ना इक्वेशन में, और धीरे धीरे क्या होगा, एमोनिया बन रहा है। अब मुझे चेक करना है कुछ वक्त में कि कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया है, कितनी प्रोडक्ट बनी, वो चेक करना है मुझे, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है मुझे। और यूनिट समझना, ओके, यूनिट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम, मतलब 1 मिनट में कितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कम हुआ या 1 मिनट में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना बना, तो वहाँ से हम रेट ऑफ रिएक्शन तो निकाल देंगे ना। तो चलो अगर इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है मुझे, तो कैसे लिखेंगे हम वो, तो रिएक्टेंट के टर्म्स में लिख सकते हैं और साथ में प्रोडक्ट के टर्म्स में भी लिखेंगे हम। तो चलो मान लो मुझे N2 के टर्म्स में लिखना है, N2 रिएक्टेंट है, तो N2 के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, तो डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 बाई डेल्टा T, लेकिन क्या रखना है बोलो, रिएक्टेंट के टर्म्स में अगर लिख रहे हैं तो रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या होगा, आगे माइनस कंपलसरी होगा। चलो अब इसके लिए लिख रहे हैं, हाइड्रोजन के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो आगे जो स्टोइकियोमेट्री है वो क्या लिखेंगे हम, 1/3। कैसे लिखना है, 1/3, समझा रहा हूँ कैसे, यस। और आगे माइनस तो लिखेंगे ना, रिएक्टेंट का टर्म्स है तो, और डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, डेल्टा T। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, स्टोइकियोमेट्री होगी वो डिवाइड में लिखेंगे। चलो यहाँ पर NH3 के टर्म्स में, मतलब प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखना है, क्या होगा, 2 है तो 1/2, माइनस नहीं लिखेंगे। और क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 बाय डेल्टा T। अब ये क्यों लिखा 1/, मल्टीप्लाई नहीं किया, 1/, किया, तो सिंपल तरीके से समझो, ये 3 है और ये 1 है। एज एग्जांपल मान लो मैं 200 की स्पीड से दौड़ रहा हूँ और ये 100 की स्पीड से दौड़ रही है, लेकिन मुझे दोनों का इक्वल करना है, तो क्या करूँगा, मेरा 1/2 कर दूँ या तो उसके 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, वही ना। मैं 200 की स्पीड से दौड़ रहा हूँ, वो 100 की स्पीड से दौड़ रही है, और दोनों के लिए क्या करना है, हमें इक्वल करना है, तो क्या करूँ, मैं अपने लिए 1/2 करूँ या उसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो वही तो चीज़ है। 1/3 अगर लिख रहा हूँ मैं, ये 300 की स्पीड से जा रहा है, एज एग्जाम्पल मान लो, तो इसे 1/3 कर दिया, या इसे सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो ही जाएगा ये। तो एग्जाम्पल 1 था ये। चलो सेकंड एग्जाम्पल, नहीं रहने दो थोड़ी देर। चलो सेकंड एग्जाम्पल लिख रहे हैं, और कैसे लिखेंगे बोल दो तुम, 2HiH2 प्लस I2। चलो इसके लिए अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है रिएक्टेंट के टर्म्स में और प्रोडक्ट के टर्म्स में, हाइड्रोजन आयोडाइड उसका डिसोसिएशन हो रहा है H2 और I2 के अंदर, तो कैसे लिखेंगे, चलो रिएक्टेंट के टर्म्स में, तो क्या होगा, -1/2 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI बाय डेल्टा T। चलो प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बाई डेल्टा T, आगे माइनस पुट नहीं करना और स्टोइकियोमेट्री भी नहीं है, और यहाँ पर इज इक्वल टू I2 के टर्म्स में लिख रहा हूँ, डेल्टा I2 बाई डेल्टा T। सबके टर्म्स में लिख सकते हैं, इंडिविजुअल टर्म्स में, सबके अलग अलग टर्म्स में लिखेंगे हम, ओके, प्लस नहीं करेंगे। चलो अब टेक्स्ट बुक में एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है ना, वो सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, टेक्स्ट बुक में भी नहीं है। चलो पानी बन रहा है, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, और बैलेंस इस तरह कर रहा हूँ मैं 1/2। अगर 1/2 है तो क्या करेंगे बोलो उस वक्त, अगर 1/2 है, रिएक्शन हो रहा है H2O2 और H2O बन रहा है सामने, तो मुझे रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बोलो, तो माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बाई डेल्टा T ना, इज इक्वल टू -1/1/2। समझ रहे हो, लिखना तो ऐसा ही है ना हमें,
मतलब ऊपर 2 ही आ गया ना, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर हम, अगर डिवीजन में है तो पहले से 2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा H2O बाई डेल्टा T। ये था थर्ड एग्जाम्पल। तो तीनों अलग अलग एग्जाम्पल सॉल्व किए हमने। चलो एग्जाम्पल 4 जो टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन है, खुद बनाना। टेक्स्ट बुक दो ना, 5Br माइनस, ये पेज पर 5Br माइनस वो वाला 5Br माइनस प्लस क्या है BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स 3Br2 प्लस 3 और कुछ है H2। इस एग्जाम्पल मान लो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे होता है, एक केमिकल रिएक्शन गिवन होगा और 4 ऑप्शन होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन रिएक्टेंट टर्म्स और इन प्रोडक्ट टर्म्स। समझ रहे हो ना, तो रिएक्टेंट के टर्म्स में भी पूछ ले या प्रोडक्ट के टर्म्स में भी पूछ ले, इवन इंडिविजुअल टर्म्स में पूछ ले कोई भी, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ दी BrO3 माइनस, अगर इसका ही पूछ ले तो सिंगल सिर्फ इसका ही भी पूछ सकते हैं। समझना, ऐसा नहीं है कि हर बार सॉल्व करना है पूरा, जो पूछ रहे तुम्हें उसके बारे में लिखो। इवन सब कुछ इक्वल ही है तो मल्टीप्लाई करके आसानी से हम चेक भी कर सकते हैं। तो चलो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, तो रिएक्टेंट के टर्म्स में क्या करेंगे, और 5 माइनस तो 1/5 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस बाई डेल्टा T। चलो इसके टर्म्स में लिखना है, कैसे लिखेंगे, डेल्टा माइनस लगाएंगे आगे BrO3 माइनस बाय डेल्टा T इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा बोलो, -1/6 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बाय डेल्टा T। चलो इसके लिए कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 बाय डेल्टा T, और ये प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो क्या होगा 1/3 डेल्टा H2O बाय डेल्टा T। तो ये सीखना ज़रूरी था, ओके, कैसे लिखेंगे। और अगर मान लो तुम्हें गैसेस के लिए फाइंड करना है, पार्शियल प्रेशर गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन नहीं और पार्शियल प्रेशर गिवन है, तो उस वक्त क्या लगा देंगे, पार्शियल प्रेशर P लगाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखेंगे उस वक्त। अब क्वेश्चन कैसे होता है वो समझना। ऐसे एग्जाम्पल मान लो इसके लिए ले रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग के अंदर मैंने t इज इक्वल टू 0 टाइम पर या t इज इक्वल टू 1 टाइम पर मैंने ये 100 कॉन्सेंट्रेशन लिया ये, और ये मान लो मैंने 200 लिया है। समझ रहे हो ना, ये 100 है और ये 200 है मोल पर लीटर, तो ये 100 है ये 200 है स्टार्टिंग में, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर। प्रोडक्ट तो कितनी होगी, 0 ही होगी, प्रोडक्ट कितनी होगी, 0 होगी। अब मैं t टाइम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन चेक कर रहा हूँ, t टाइम पर मतलब 10 मिनट के बाद या तो 20 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद कॉन्सेंट्रेशन चेक कर रहा हूँ। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो मुझे मिल गया 40, कितना मिला 40, तो उस वक्त इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना वो चेक कर सकते हैं यहाँ से। समझ रहे हो ना, और वही कैलकुलेट करना है हमें एग्जाम्पल में। वापिस स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 टाइम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने 100 लिया, ये कितना लिया मैंने 200 लिया, मिक्स किया 100 और 200, तो प्रोडक्ट तो 0 ही होगी स्टार्टिंग में। फिर 10 मिनट के बाद चेक कर रहा हूँ मैं, तो मुझे पता है ये तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन इसका कम ही होगा, इसकी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना ही है। तो t इज इक्वल टू 2 टाइम पर मैं ले रहा हूँ, मतलब 10 मिनट के बाद, तो चेक कर रहा हूँ इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 100 से 40 हो गया, 100 से कितना हो गया 40 हो गया। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, इसका कितना हुआ, वो चेक कर सकते हैं ये मेथड से। तो क्या करेंगे उस वक्त हम ये कैलकुलेट कर लेंगे ना, पहले N2 डेल्टा N2 है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 40 माइनस 100, 40 माइनस 100 एंड 10 माइनस 0। तो ये कॉन्सेंट्रेशन मिल गया हमें, अगर ये कॉन्सेंट्रेशन मिल गया तो ये कॉन्सेंट्रेशन निकाल देंगे हम, इनिशियल तो दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, इनिशियल तो 0 ही था, तो ये भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तुम्हारा एग्जाम्पल 4.1 जो है ना टेक्स्ट बुक में, एक बड़ा सा टेबल है, यही टर्म्स में दिया हुआ है कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पर इतना कॉन्सेंट्रेशन है और t इज इक्वल टू 2 टाइम पर इतना कॉन्सेंट्रेशन है, तो उस वक्त ये प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो तुम्हें यही फॉर्म में कैलकुलेट करके निकालना है। तो एक टॉपिक था ये कंप्लीट तुम्हारे लिए, जहाँ पर 3 चीज़ें सीखी है तुमने,
फर्स्ट 4 चीज़ें सीखी, इंट्रोडक्शन आ गया जिसमें, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन आ गया इंट्रोडक्शन में ही। ओके, दूसरे नंबर पर कौन सी चीज़ सीखी तुमने यहाँ पर आज? दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट के टर्म्स में एंड प्रोडक्ट के टर्म्स में कैसे लिखेंगे उसके बारे में एक्सप्लेन किया हमने। तीसरा टॉपिक कौन सा पढ़ा हमने? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा हमने। और चौथा कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे। तो ये 4 टॉपिक क्लियर होना चाहिए। और ये 4 टॉपिक से ना 4.1 कंप्लीट हो गया तुम्हारा, 3 पेजेस कंप्लीट हो गए टेक्स्ट बुक में। देखो ये जो 3 पेजेस है ना 4.1, सब कुछ यही है। एमसीक्यू में क्या हो सकता है समझना, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल अगर पूछना हो ना तो केमिकल रिएक्शन गिवन है और उसके टर्म्स में रिएक्शन लिखो, ये बहुत सिंपल है। जनरली नीट और जेडब्ल्यू में ना पूछे ऐसे एमसीक्यू, लेकिन बोर्ड में पूछ लेते हैं कई बार सिंपल पेपर निकालने के लिए। हमें पूछना तो कैलकुलेशन बेस पर है। ओके, नहीं रुको, क्या